अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवल लवर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं आंटी, मुझे इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अभी तो सिर्फ डिनर ही करूँगी आप सबके साथ, मिशेल इनसे बोली। ओके बेटा, मैं डिनर रेडी करती हूँ। फिर हीरा बेगम इनसे कहती हुई किचन में चली गई और फैज़ान साहब का फ़ोन आ गया और वो इनसे एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से चले गए। अब वहाँ सिर्फ रूहान, हादिया और मिशेल ही मौजूद थे। रूहान, तुम्हारी बीवी नज़र नहीं आ रही, किधर है वो? मिशेल ने तफर से हरूम का पूछा। वो पुलिस स्टेशन से अभी आई नहीं, इसलिए तुम्हें नज़र नहीं आ रही, रूहान बोला। वो पुलिस स्टेशन में क्यों है? क्या इसने कोई जुर्म कर दिया जो पुलिस इसे पकड़ कर लेगी? वो तमस्खराना अंदाज में बोली। हादिया और रूहान को इसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा। इससे पहले कि रूहान कुछ कहता, हादिया बोल पड़ी। नहीं, भाभी ने कोई जुर्म नहीं किया, वो पुलिस में एसपी हैं और अपनी ड्यूटी से अभी वापस नहीं आई। वाह भाई रूहान, तुम्हारी बीवी एसपी है, तुमने बताया भी नहीं। इससे पहले कि रूहान कोई जवाब देता, हीरा बेगम वहाँ आ गई। मिशेल, अगर भूख लगी है तो खाना लगा दूँ? हम तो हरूम के आने के बाद ही डिनर करेंगे, हीरा बेगम बोली। नहीं आंटी, आप सबके साथ ही खाऊंगी, वो बोली। ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फैज़ान साहब भी इनके पास आ गए। हीरा बेगम और फैज़ान साहब मिशेल से बातें करने लगे, जबकि हादिया वहाँ बैठी बोर हो रही थी और रूहान हरूम का इंतज़ार कर रहा था। अभी तक वो आई क्यों नहीं, रूहान ने दिल में सोचा। वो आज बहुत दुखी था। वो रूहान को खुद से दूर होता देख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रात को जब वो घर पहुंची तो डिनर का वक्त हो चुका था। वो जानबूझकर लेट आई ताकि वो खुद को संभाल सके, सबके सामने खुद को नॉर्मल जाहिर कर सके। जबकि वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो इसने सबके साथ एक लड़की, जिसने ब्लैक कलर के टाइट के साथ जिस्म से चिपकी हुई स्लीवलेस शर्ट, बाल खोले बैठे देखा। अस्सलाम वालेकुम, इसने सबको सलाम किया। रूहान की प्यासी नज़रों को इसे देखते ही करार आया। आज वो इसके साथ लंच करने में नहीं गया था, इसलिए वो इसे नहीं देख पाया, इससे मिल भी नहीं पाया। जैसे ही हरूम ने इसकी तरफ देखा, रूहान ने अपनी नज़रें फेर ली। हरूम को यह देखकर बहुत दुख हुआ, पर वो सब कुछ बर्दाश्त करने लगी। वो जानती थी रूहान सिर्फ इसे कहने पर ही राज़ी हुआ है दूसरी शादी के लिए, और अब वो इससे नाराज़ है। वालेकुम सलाम बेटा, आज तुमने देर नहीं कर दी आने में, हीरा बेगम ने इसे अपने साथ लगाया। सॉरी आंटी, एक केस आ गया था इसलिए देर हो गई, हरूम ने झूठ का असरार लिया। कोई बात नहीं बेटा, इससे मिलो, ये मिशेल मेरी बांजी और मिशेल ये मेरी बहू और रूहान की बीवी हूँ। हीरा बेगम ने इन दोनों का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। हूर ने इसकी तरफ सलाम के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मिशेल ने इससे हाथ मिलाते हुए इसका जायज़ा लिया। दूधिया रंगत, शहद रंग आंखें, खड़ास्तू नाक जिसमें डायमंड की नोज़पिन, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, सर पर हिजाब लिए और पुलिस यूनिफॉर्म में वो बिना किसी मेकअप के बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मिशेल को इससे जेलसी हुई, इसने रूहान को इससे छीन लिया। ओके बेटा, तुम चेंज करके आ जाओ, फिर सब डिनर करते हैं, हीरा बेगम इनसे बोली, और वो सर हिलाती हुई वहाँ से अपने रूम में चली गई। हरूम चेंज करके आई तो सब खाने के टेबल पर मौजूद थे और इसका इंतज़ार कर रहे थे। रूहान के साथ वाली चेयर पर हरूम हमेशा बैठकर खाना खाया करती थी, आज इस चेयर पर मिशेल बैठी हुई थी। रूहान के एक तरफ हादिया और दूसरी तरफ मिशेल थी। हरूम बेतासर चेहरा लिए हादिया के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। रूहान ने इसे दुख से देखा। क्यों कर रही हो हनी, खुद भी तकलीफ़ में हो और मुझे भी दे रही हो, रूहान ने दिल में इसे मुखातिब किया। चलिए बिस्मिल्लाह करें सर, फैज़ान साहब ने सबको खाना शुरू करने का बोला। सब खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले गए, सिवाय हरूम के, जो किचन में चली गई अपने लिए कॉफ़ी बनाने। कॉफ़ी तो एक बहाना था, वो इस वक्त रूहान का सामना नहीं करना चाहती थी। जब भी इसे देखती तो इसका दिल करता इसे गले लग जाए जाकर और इससे कहे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। खुद को इस सब से बाज रखने के लिए इसका खुद को मजबूत करना ज़रूरी था, इसलिए इसे तन्हाई की ज़रूरत थी। हानी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो मेरी ज़िद की वजह से। तुमने हाँ सिर्फ मेरी खुशी के लिए की है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, इस वक्त कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। तुम्हारा मुझे इग्नोर करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। किचन के सिंक पर झुकी आंसू बहा रही थी और दिल में इससे मुखातिब थी, जो इस वक्त कमरे में मौजूद था। पर मैं खुद को संभाल लूँगा, अपने आप को फिर से वैसा ही कर लूँगा
जैसी मैं पहले थी खुद से ऐहद करते हुए इसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी पीने के बाद रात के 12 बजे वो अपने रूम में चली गई। रूहान कमरे में इधर से उधर टहलता हुआ हरूम का इंतज़ार कर रहा था। अभी तक आई क्यों नहीं हनी? रूहान खुद से ही मुखातिब था। हनी प्लीज़ छोड़ दो अपनी ज़िद, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा, तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, ना करो ऐसा प्लीज़। रूहान अपने मोबाइल में मौजूद इसकी तस्वीर से मुखातिब था। रूहान की आंखों से अश्क बह रहे थे। जैसे ही रूहान को हरूम के कदमों की आहट सुनाई दी, वो फ़ौरन से बेड पर अपनी जगह पर आकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। हरूम जब रूम में आई तो रूहान को बेड पर लेटते हुए पाया। वो भी अपनी जगह पर आकर लेट गई। रूहान की हरूम की तरफ पूछ थी। हरूम इसकी पूछ को देखने लगी। हानि, नींद नहीं आ रही मुझे, और मुझे ये पता है कि सोए तुम भी नहीं हो अभी तक। काश मैं इतनी मजबूर ना होती। वो दिल में इससे मुखातिब थी। इसने खुद को रोने से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। कुछ देर के बाद इसने दूसरी तरफ करवट बदल ली। सारी रात इन दोनों ने जागते ही गुजार दी। हानि, मुझे तुमसे बात करनी है। रूहान जो नाश्ते के लिए नीचे जा रहा था, हरूम की पुकारने से रुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ बाकी रह गया है कहने के लिए? रूहान इसकी तरफ मुड़ते हुए बेतासुर और बेलचक लहजे में बोला। हरूम को दुख तो बहुत हुआ, पर इसने रूहान पर ज़ाहिर नहीं किया। हालांकि रूहान इसकी हालत अच्छे से जानता था। वो दोनों ऐसे ही थे, दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ थे। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर अंदाज़े अंदर की हालत बयान कर सकते थे। तो तुम किससे शादी करोगे? हरूम ने अपनी पूरी ताकत जमा करते हुए इससे पूछा। रूहान इसकी शहद रंग आंखों में अपनी ग्रे आंखें गाड़े नहायत सफाकी से बोला, तुम मिशेल से शादी कर लो, अच्छी लड़की है वो। हरूम नॉर्मल से लहजे में बोली। हालांकि हरूम का दिल इसका ये रूप देखकर खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि रूहान ने इससे कहा था कि अगर शादी का भी तुमने बोला है तो लड़की भी तुम ही बता दो कि मैं किससे शादी करूं। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है, मैं करता हूं सबसे बात इस बारे में। मेरा ख्याल है अब हमें नाश्ते के लिए चलना चाहिए, हमारा वेट कर रहे होंगे सब। रूहान ये कहता हुआ रुख मोड़ लिए और लंबा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। चलो, हरूम को कहता हूँ। वो बाहर की तरफ चल दिया। हरूम भी खुद को नॉर्मल करती हुई इसके पीछे चल दी। रूहान बेटा आज ऑफिस नहीं जाओगे? नाश्ते के बाद रूहान को ड्राइंग रूम में हरूम और मिशेल के साथ बैठा देख इन्होंने पूछा। नहीं मामा, मैंने सोचा क्यों ना आज मिशेल को कुछ सैर करवा दी जाए, इसलिए नहीं गया। रूहान ने मुस्कुराते हुए इनकी बात का जवाब दिया। उफ, जालिम का डिम्पल। हरूम ने इसे आज 2 दिन बाद मुस्कुराते हुए देखा। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, वो मुस्कुराते हुए बोली। और हरूम बेटा, आप नहीं जाओगे क्या आज पुलिस स्टेशन? अब की बार इन्होंने हरूम से पूछा। नहीं आंटी, मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं आज नहीं जाऊंगी। और अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं मामा की तरफ 1 दिन के लिए जा सकती हूँ? कल वापस आ जाऊंगी, हरूम बोली। बेटा, मुझे भला क्या एतराज़ होगा, अलबत्ता रूहान से पूछ लो। वो मुस्कुराते हुए आंखों में शरारत लिए रूहान को और हरूम को देख रही थी। रूहान हरूम को अपने मामा पापा के घर रुकने नहीं देता था। इसका कहना था कि मेरी गैर मौजूदगी में तो कुछ देर के लिए जा सकती हो, रात नहीं रुकोगी इनकी तरफ। मैं जा सकती हूँ? हरूम ने रूहान से पूछा। हाँ चली जाओ, भला मुझे क्या एतराज़ होगा, रूहान आम से लहजे में बोला। बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हीरा बेगम रूहान का माथा छूती हुई बोली। क्या मतलब मामा? रूहान ने नासमझी में इनको देखा। मतलब ये कि बेटा तुम हरूम को अपने मामा पापा के घर रात रुकने की इजाज़त दे रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोली। मामा, इसने एहतजाज किया। वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। तो रूहान, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? मिशेल इसे हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। हरूम रूहान के इस हाथ को देख रही थी जिस पर मिशेल ने अपना हाथ रखा, इसलिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वो कैसे किसी को रूहान के करीब देख सकती थी? रूहान का ध्यान भी इसकी तरफ था। वो देख चुका था कि इसका ध्यान मिशेल के हाथ के नीचे दबे इस हाथ की तरफ है। वो ये भी जानता था कि इसकी इस वक्त क्या हालत है। यही तो वो चाहता था, वो इसे किसी और के साथ देखकर तड़पे, जेलस हो और इसे अपनी गलती का एहसास हो। इसलिए इसने मिशेल का हाथ अपने हाथ से नहीं उठाया। जहाँ तुम कहोगी वहाँ ले जाऊँगा, रूहान मुस्कुराते हुए बोला। हरूम का इससे ज़्यादा सहना मुश्किल हो गया। वो इनसे एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली गई।
रूहान की नज़रों ने इस वक्त तक इसका ताक़ुब किया जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। लगता है तीर निशाने पर लगा, रूहान ने दिल में सोचा। देख लेना हरूम, मैं रूहान को तुमसे छीन लूँगी, मिशेल दिल में जाती हुई हरूम से मुखातिब हुई। अच्छा फैसला किया है तुमने अपने मामा पापा के घर जाने का। मैं तो कहता हूँ एक की बजाय 2-4 दिन उनकी तरफ रह लो। अच्छा होगा अब तुम अकेले रहने की आदत डालो, जाकर तुम्हारे काम आएगी। मेरी शादी के बाद भी तो तुम अकेला ही रहना पड़ेगा तुम्हें, रूहान कमरे में आते ही नहाए शफाक लहजे में बोला। हरूम जो कि पहले ही बहुत मुश्किल से अपने अश्कों पर काबू किए अपना चेहरा झुकाए सोफे पर बैठी थी। रूहान का इतना सा कहना था कि वो अपनी बर्दाश्त से बाहर हो गया उसकी। इससे पहले कि वो रूहान के सामने टूट जाती, वो बिना रूहान की तरफ देखे वॉशरूम चलेगी। रूहान दुख से इसे जाता देख रहा था। इसके वॉशरूम में बंद होने के बाद गाड़ी की चाबी लेकर रूम से चला गया। रूहान के जाने के बाद वो फ़ौरन वॉशरूम से बाहर आई और टेरेस पर चली गई। इसने गेट की तरफ देखा तो मिशेल इसे रूहान की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठती हुई दिखाई दी। मिशेल को रूहान के साथ देखकर इसे तकलीफ़ हो रही थी। इसकी आंखों से अश्क रवां थे। इसके जाने के बाद वो रूम में आ गई। कुछ देर अपने दिल को हल्का करने के बाद चेंज किया और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए मामा पापा के घर चली गई। अस्सलाम वालेकुम मामा, हरूम ने फ़ातिमा बेगम को सलाम किया जो ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। वालेकुम सलाम, आज मेरी बेटी को हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गया। इन्होंने खुशी से सोफे से उठते ही इसे गले लगा लिया। बस आपकी याद आई, मैं आ गई, हरूम मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा किया बेटा रूहान नहीं आया आज, वरना तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मामा, वो हानी की खाला की बेटी आई हुई है, वो इसे सैर करवाने गया है, इसलिए मेरे साथ नहीं आया। तो हरूम बेटा तुम क्यों नहीं गई इनके साथ। मामा, मेरे सर में दर्द था इसलिए नहीं गई, इसने बहाना बनाया। और इनको और क्या बताती, इसने तो रूहान ने अपने साथ जाने का पूछा ही नहीं। अब कैसा है तुम्हारा सर दर्द, मेडिसिन ली, इन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा। मामा ठीक है, अब मैंने मेडिसिन भी ली, इसने मुस्कुराते हुए इनको यकीन दिलाया। मामा, अयान, शियान और पापा कैसे हैं। वो सब भी ठीक है, तुम सुनाओ तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है मामा, आप बेफिक्र हो जाएं। और मामा आज का डिनर हमारी तरफ है ना, सबका तो सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी, आज आपकी छुट्टी। ओके, वो इनसे गले में प्यार से बाहें डालते हुए बोली। ठीक है, जैसी मेरी बेटी की मर्ज़ी, इन्होंने हरूम की पेशानी चूमी। मामा मुझे मार्केट जाना है, आप भी चले मेरे साथ। चलिए ठीक है, वैसे भी फारिग ही हूँ, तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो दोनों मार्केट रवाना हो गए। मामा आप चलिए, गाड़ी में जाकर बैठे, मैं अपनी ब्रेसलेट ले आती हूँ, यकीनन इसी शॉप में गिर गया होगा जहाँ से हमने शॉपिंग की। हरूम का ब्रेसलेट गुम गया था। इसने भी अपने हाथ की तरफ देखा तो इसमें ब्रेसलेट नहीं था। वो दोनों इस वक्त मॉल में थे और हरूम ने शॉपिंग भी कर ली। ठीक है बेटा, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, वो इनसे कहती हुई उसी दुकान में वापस चली गई। इसने शॉपिंग की थी। रास्ते में इसे रूहान और मिशेल नज़र आए, वो इसकी तरफ आ रहे थे। हरूम शॉप की तरफ जा रही थी। रास्ते में मौजूद एक लड़का इसके रास्ते में आ गया। हेलो बेबी, कैसी, वो इंतहाई घटिया अंदाज में हरूम से पूछा। तो ऐसे रहा था जैसे हरूम को बचपन से जानता हो। हरूम ने एक नज़र इसे देखा और एक साइड से वहाँ से जाने लगी। वो लड़का भी इसके सामने आ गया। बेबी जवाब तो दे दो। इस लड़के की नज़रें हरूम को अपने आर पार होती हुई महसूस हुई, लेकिन वो इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो वैसे ही बहुत दुखी थी। हरूम को इस लड़के से और मुंह मारी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। हरूम इसे धक्का देती हुई वहाँ से चली गई। इतने में रूहान और मिशेल भी इसके पास आ चुके थे, लेकिन हरूम इनको बिना देखे इनकी तरफ मुखातिब हुई इन दोनों के पास से गुजर गई। रूहान ने दूर से एक लड़के को हरूम का रास्ता रोक के देख लिया था, इसलिए वो तेज़ी से हरूम के पास आया, लेकिन तब तक हरूम इस लड़के को धक्का देती हुई वहाँ से चल पड़ी। इससे पहले कि वो लड़का हरूम के पीछे जाता, रूहान इस लड़के के पास गया। मुझे तुमसे बात करनी है, चलो एक साइड पर, रूहान ने संजीदा लहजे में इससे मुखातिब किया और ख़ुद को नॉर्मल शो करता हुआ इसके सामने, वरना जितना इसको गुस्सा था इसका दिल किया यहीं इसका मुंह तोड़ दें। लेकिन तुम हो कौन, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं, इस लड़के ने हैरानगी से रूहान से पूछा।
चलो तो सही मैं कौन हूँ ये भी बताता हूँ। रूहान के कहने पर रूहान के साथ चल पड़ा और इस बात से बेखबर कि रूहान इसका क्या हाल करने वाला है। रूहान इसे पार्किंग तक ले आया। इस लड़की का रास्ता क्यों रोका तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा करने की? रूहान ने इस लड़के से कहते साथ ही एक मुक्का खींचकर इसके मुंह पर दिया, जिससे इसके मुंह से खून निकलने लगा और वो आंखें फाड़े गुस्से से रूहान को घूर रहा था। इससे पहले कि वो लड़का रूहान पर जवाबी हमला करता, रूहान ने इसे मारना शुरू कर दिया। बिना लोगों की परवाह किए और बिना इस बात की परवाह किए कि इस लड़के के कहाँ कहाँ चोट लग रही है, इस पर तो जुनून सवार था। कैसे कोई इसके सामने इसकी हनी को तंग करे। वो इस बात से भी हैरान था कि हरूम ने इसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा। आज इसे क्या हो गया जो इसने इस लड़के को इतनी आसानी से जाने दिया। हरूम अपना ब्रेस्लेट लेकर जब पार्टी में आई तो इसने रूहान को इसी लड़के को पीटते हुए पाया जो इसे कुछ देर पहले तंग कर रहा था। मिशेल और इसकी मामा एक साइड पर खड़ी रूहान को इस लड़के को छोड़ने का कह रही थी, लेकिन रूहान इस लड़के को मारने से बाज नहीं आया। वो लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। इसने मज़ाहमत करने भी हिम्मत नहीं बची, फिर भी रूहान बस नहीं कर रहा था। हरूम इस लड़के की हालत और रूहान का जुनूनीपन देखकर दौड़कर रूहान के पास आई और इसका बाजू पकड़कर अपना पूरा जोर लगाकर रूहान को इस लड़के से दूर किया। बस करो हनी, मर जाएगा। वो क्यों मार रहे हो इसको इतनी बुरी तरह से? हरूम के रोकने पर रूहान रुक गया, पर अभी भी इस लड़के को देखकर इसका खून खोल रहा था। इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने की? मेरा तो दिल कर रहा था इसकी जान ही ले लूँ। रूहान गुस्से से बोला और अपना बाजू हरूम की गिरफ्त से आज़ाद किया। हरूम आंखों में आंसू लिए इसे देख रही थी जो इससे इतनी मोहब्बत करता था। हरूम ने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और रूहान से मुखातिब हुई। हानी तुम मिशेल को लेकर जाओ, इसे मैं खुद ही देख लूँगी। रूहान वहाँ से जाना नहीं चाहता था हरूम को अकेला छोड़कर, पर इसे जाना पड़ा क्योंकि वो अगर कमज़ोर पड़ जाता तो हरूम इसे दूर हो जाती। जो प्लान इसने सोचा था वो कभी तकमील नहीं पाता। इसलिए बिना हूर से कुछ कहे वो मिशेल के साथ वहाँ से चला गया। मामा आप गाड़ी में बैठे, मैं अभी आती हूँ। हरूम फातिमा बेगम से मुखातिब हुई जो कब से ये देख रही थी। वो सर हिलाती हुई गाड़ी में बैठ गई। हरूम ने कमाल को फ़ोन किया और प्राइवेट गाड़ी और कुछ जमाल के साथ इसे यहाँ आने का बोला। इसको फ़ोन करने के बाद जो हरूम इस लड़के के पास एक टांग पर बैठ गई जो दर्द से कर रहा था। अकल तो आ ही गई होगी, शुक्र करो मैं यहाँ थी और मैंने हानि को रोक लिया, वरना तुम वो जिंदा नहीं छोड़ता। तुम शायद टीवी नहीं देखते, कभी पुलिस स्टेशन नहीं आए, वरना जान जाते कि जिसको तुमने आज छेड़ा वो इस इलाके की एसपी है। ना तो तुमने सुना ही होगा, हरूम अली नाम है मेरा। वो तो शुक्र करो आज मेरा मूड ठीक नहीं था, वरना मैंने तुम्हारा वो हाल करना था कि सारी उम्र याद रखते किससे पाला पड़ा है। जिससे तुमने अभी मार खाई है ना, वो मेरा शोहर है। आज तो तुम बच गए, अगर आइंदा मुझे ऐसी हरकत करते हुए दोबारा दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। हरूम की इस बात नहीं सुनकर वो एसपी हरूम अली है, इस लड़के की सीटी गुम होगी। वो इसका नाम जानता था पर इसे कभी देखा नहीं था। इतने में कमाल और जमाल आ गए। हरूम ने इन दोनों को इस लड़के की पीटीवी करवाने के बाद इस लड़के की पट्टी वट्टी करवाने के बाद इसे घर पहुंचाने का बोला और ख़ुद अपनी गाड़ी में घर रवाना हो गई। हरूम तुम आज यहाँ। अयान और शियान ने घर में दाखिल होते ही हरूम को देख लिया और खुशी से चिल्लाते हुए एक साथ इसके गले लग गए। जी मैं यहाँ, तुम दोनों कैसे हो? हरूम इन दोनों को खुद से अलग करती हुई मुस्कुराते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक है। जवाब अयान की तरफ से आया। तुम बताओ तुम कैसी हो? रूहान भाई कैसे हैं? वो नहीं आए तुम्हारे साथ? शियान ने पूछा। मैं ठीक हूँ और हानि को काम था इसलिए वो नहीं आए।